किसी भी अहम हसास कौमी मामले के बारे में राय कायम करने और इसके तज्जिए के लिए मालूमात की बुनियाद कभी होनी चाहिए। अक्सर मालूमात जल्दी पुरानी हो जाती हैं, बिलखुसूस हमारे प्यारे मुल्क में जहां हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का तुर्की के टेलीविजन को इंटरव्यू में कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक धमाका खेज इंकशाफ था। चूंकि ये कोई आम रोजमर्रा का पॉलिसी बयान नहीं है, लिहाजा इसका खुलासा करने की बजाय इसका लफ्ज ब लफ्ज उर्दू तर्जुमा पढ़ना जरूरी है ताकि इसकी अहमियत मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। The TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, So- there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching Yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the with TTP US. attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. ये तो हुआ वजीर आजम का बयान, जिसने पाकिस्तानी कौम की तरह इंटरव्यू लेने वाले को भी शशदर कर दिया। इसकी फटी आंखें और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो जो सुन रहा है इस पर इसको यकीन करने में मुश्किल आ रही है। एक ऐसी कौम जिसने 20 साल सारी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ काबू पाने की अंदरूनी काविश को बतौर मॉडल पेश किया है, जिसके रहनुमाओं ने सैकड़ों मरतबा अपने हजारों शहीदों, लाखों जख्मियों और अरबों डॉलर के नुकसान को अज़्म की एक ना खत्म होने वाली दास्तान के तौर पर दोहराया है, इसका वजीर आजम इस तमाम इबारत को मिटाकर एक नई तहरीर सामने ला रहा है, जिसके पेश नज़र 2 दहाइयों में क्या हुआ तमाम काम एक भयानक और अफसोसनाक गलती के अलावा और कुछ नहीं लगता। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद वज़ीर इत्तलात व नशरियात को इसकी तशरीह की जिम्मेदारी सौंपी गई और जैसा कि सिन्फ़ तशरीह की खसलत है, इसने वजाहत के ज़िमन में दर्जनों ऐसे नुकात का भी इजाफा कर दिया जिनका जिक्र वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में नहीं किया था। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान को लेकर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, ज़रूरी है कि इसका एक पस मंज़र आपके सामने रखा जाए। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली है। हमने हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। इन कुर्बानियों के नतीजे में हमने पाकिस्तान से जहाँ अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दी, वहीं भारत की रेशा दवानियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत हो पुरअज़म खड़ा है। अब ज़रूरत है आगे चलने की। रियासत की पॉलिसियां एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं, मखसूस हालात में बनती हैं। इन्हीं मखसूस हालात में ख़ानदान और बेशुमार लोग जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। बलोचिस्तान में 3000 से ज़्यादा वो लोग जो नाराज़ थे, जो भारत की रेशा दवानियों का शिकार हुए, वो वापस आ चुके हैं। इसी तरीके से कालदम TTP के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। इन ग्रोहों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलहजू, अमन पसंद, आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों को रियासत को यह मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। वज़ीर आज़म ने जो आज उसूल वज़ा किए हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही उसूल हैं कि हम अपने आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, वापस रास्ते पर ला सकें और वो पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस तशरीह के बाद तज्जियाती ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। वाज़ेह है कि अब रियासत और हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया फैसला कर लिया है, बल्कि अमल दरामद करते हुए इस फैसले के नताइज के करीब पहुंचे हुए हैं। इस नए इस्तक़लाल की राह में हर किस्म की रुकावट को अबूर करने का तहैया भी किया जा चुका है, क्योंकि अवाम और इनके नुमाइंदगान दहशतगर्द और आम शहरी जैसी इस्तिलाहात की तारीफ के बारे में जहनी उलझन का शिकार हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि ये वाज़ेह कर दिया जाए कि तहरीक तालिबान के किन ग्रुपों से रियासत पाकिस्तान के कौन से नुमाइंदे कब से बात कर रहे हैं और इस बातचीत के जरिए अभी तक ऐसे क्या नताइज हासिल हुए हैं कि वो इतने पुरुम्मीद हैं। बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान के FATF जैसे चैलेंजेस भी इनके पेश नज़र नहीं रहे।
اگر حکومت اچھے اور عہد وفا نبھانے والے عناصر کی فہرست جاری کر دے تو پاکستان کے صحافیوں کو بھی رپورٹنگ میں آسانی ہوگی اور وہ انجانے میں ریاست سے منظور شدہ اچھے شہریوں کی خبروں کو روک کر اپنے لیے خواہ مخواہ کے مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ پولیس کے سپاہیوں اور افسران اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ممبران کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کو پکڑنا ہے، کس سے لڑنا ہے اور کس کی امامت میں نماز پڑھنی ہے۔ وزیر اعظم کے بیان اور ان کی کابینہ کے ممبران کی وضاحتوں کے بعد تمام دوسرے کالعدم گروپوں کے بارے میں پالیسی پر نظر ثانی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ قوم کو وزیر اعظم کے کسی غیر ملکی چینل کو دیے گئے اگلے انٹرویو کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ جان پائے کہ ٹی ٹی پی کے بعد دوسری کون سی تنظیمیں اس سہولت سے استفادہ کر پائیں گی۔